स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज मौसम बिल्कुल ऐसा हुआ है, कल भी ऐसे ही हुआ था पर दोपहर में थोड़ी सी धूप निकल आई थी। और अभी आज का मौसम बिल्कुल बदली और साथ में ठंडी हवाएं, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पे बारिश हुआ है, जिसकी वजह से ऐसा मौसम हो गया। बच्चों के स्वेटर सब धो दी थी मैं, फिर से वो दोबारा से जैकेट स्कूल ड्रेस का पहन के गया। सामने स्कूल में ना प्रार्थना स्टार्ट है तो उसकी आवाज़ आ रही है। बच्चे इतने प्यार से प्रार्थना करते हैं रघुपति राघव राजा राम का, बहुत ही प्यार से मतलब करते हैं। फिर उसके बाद वंदे मातरम, फिर राष्ट्रगान होता है यहाँ पे। तो हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि जो मेरे पास जो खुशियाँ हैं ना वो मतलब मेरे तक ज़्यादा दिन तक मेरे पास नहीं टिकती हैं, फटाक से भागती हैं। और इस बार तो मतलब हर बार मैं जैसे पहले भी कभी बाई रखी हूँ तो उनके जाने के बाद मुझे दुख नहीं होता था, पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस बाई के जाने पे मुझे बहुत दुख लगा है, क्योंकि इसका काम इतना क्लीन था ना। और सिर्फ मात्र 2 दिन में मैंने समझा दी थी इसको, तो बहुत ही अच्छे से काम कर रही थी यार। पर वही है, उसके हस्बैंड का रीज़न क्या था? रीज़न बस यही था कि उसके जो हस्बैंड है ना वो चौकीदार हैं, तो यहाँ की चौकीदारी ख़त्म हो गई। यहाँ पीछे में घर बन रहा था, कभी दिखाऊंगी जब छत पे जाऊंगी तो वहाँ की चौकीदारी ख़त्म हो गई थी। तो उसकी जो चौकीदारी का मतलब मिला था यहाँ से बहुत दूर मिला है, तो रोज़ रोज़ आना जाना हो नहीं पाएगा उसका, तो इसलिए फिर उसको छोड़ना पड़ा। मैं बोली भी कि तुम यहीं रह जाओ, क्योंकि मेरे पास मतलब हमने एक बनवा के रखा है एक एक्स्ट्रा रूम, तो मैं बोली भी थी उसमें रह जाना। बट उसका जो काम मिला ना उसके हस्बैंड को, वो वाइफ की वजह से मिला है। तो सच में यार मतलब लोग वाइफ की कोई वैल्यू नहीं करते हैं, पर मैं इन लोगों को देख के समझ गई कि देखो मैंने यहाँ भी अगर वाइफ नहीं जाएगी तो उसको काम नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि होता क्या, जब सिंगल चौकीदार रहते हैं ना तो वो लोग कभी रहते हैं कभी घर चले जाते हैं, तो इसलिए जो चौकीदार है वो बोला कि नहीं, विथ फैमिली आओगे तो आना है, नहीं तो नहीं आना है। और उसको पेमेंट भी ज़्यादा मिल रहा था, मतलब यहाँ पे 5,000 मिलता था, वहाँ पे उसको मिलेंगे 9,000। तो वैसे कोई भी इतने पैसे को तो छोड़ेगा नहीं, और मैं भी मतलब नहीं बोलूँगी कि हाँ मेरे लिए तुम उनको छोड़ो उधर का काम को। तो बस इसी वजह से उसको जाना पड़ा, और मेरी खुशियों पे पता नहीं किसकी नज़र लग गई। और खुशियाँ क्या, मतलब मुझे उसकी वजह से ना बहुत रिलैक्स मिल रहा था, मैं टाइम पे हर काम कर पा रही थी, क्योंकि नया घर है तो थोड़ा सा सेट भी करना रहता है। तो ठीक है, अभी काफ़ी हद तक मेरा घर सेट भी हो गया है, तो अभी मैनेज हो जाएगा। तो चलिए फिर अब आज का काम स्टार्ट करती हूँ। आज योगा नहीं करूँगी क्योंकि काम थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि कल शाम में ना उसने एक बाई को बोल के रखा था, तो मुझे लगा था वो बाई आएगी तो बर्तन धुल लेगी, बट वो आई नहीं शाम के 6 बजे तक। फिर उसके बाद मैं खाना वाना बनाने लगी, तो थोड़े बहुत बर्तन धो के अपना मतलब मैं काम कर ली थी। तो अब आज बर्तन धोऊंगी, उसके बाद झाड़ू पोछा करके पूजा करूँगी पहले, तो ये सब कर लूँगी, नहीं तो फिर योगा करने बैठूँगी तो 1 घंटे लेट हो जाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज। और बुरा लगा मेरा मुझे उसके जानने का, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से बिल्कुल ना अपने घर की तरह साफ़ कर रही थी, मतलब मुझे उसके पीछे नहीं लगना पड़ता था, यहाँ साफ़ करो यहाँ पे। वो खुद से कई बार बोलती थी दीदी आज छत गंदा हो गया है, धो दूँ क्या? तो मैं बोलती थी हाँ धो लो। सिर्फ 20 दिन रही वो साथ में, बट कहीं से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया कि हाँ बाई रखी हूँ तो ये दिक्कत है, तो इसलिए थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। तो चलिए ये सब तो चलते रहेगा, और फिलहाल कर लेती हूँ अभी मैं अपना काम। और आज छोटा बेटा नहा के गया है तो बढ़िया मंदिर वगैरह खोल दिया है, पर्दे भी हटा दिया है, और इधर के पर्दे मैं हटाऊँगी। पर्दे हटाने से क्या होता है ना, बढ़िया से मतलब पूरे घर में ना लाइट आ जाती है, तो जो सनलाइट है ना वो अच्छा रहता है। ये देखो यहाँ के भी हटा दिया, वो मैं ध्यान नहीं दी थी, इसीलिए आज उसको लेट हो रहा था और जाते समय भागम भाग हो रही थी। लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। और अभी आज थोड़ी सी बदली है, मौसम तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ रही थी ना कि अगर मौसम नहीं चेंज होता तो दिक्कत ही था। नहा लेती हूँ, तो नाश्ता बना के वो लोग के लिए आलू पराठा बनाई थी नाश्ते में। उसके बाद फिर मैं बोली कि
नहा के पहले इसको विदा कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जब बाहर जाते हैं ना सब कोई तो तुरंत नहीं नहाते हैं, तो फिर मुझे बहुत लेट हो जाता, इसलिए बोली पहले नहा के पूजा ही कर लूँगी, उसके बाद फिर दूसरे काम करूँगी। तो चलो मिलती हूँ पूजा करके। अभी बर्तन धोऊंगी मैं, बर्तन रखे हुए हैं अंदर। पूजा हो गई मेरी और दीपक जल गया है, इधर भी हो गया है। और एक फ्लावर इसमें ख़राब लग रहा है मुझे, तो इसको मैं हटा दूँगी आज। ये वाला है, इसमें ब्लैक ब्लैक हो गया है पीछे में। अब गर्मियाँ आ गई है ना, तो जल्दी जल्दी फ्लावर ख़राब होंगे। इसमें भी एक ऑरेंज वाला ही ख़राब हुआ है, ये देखो। और यहाँ पे नाश्ता रखा हुआ है, मतलब हस्बैंड जी नाश्ता कर लिए थे और ऑफिस निकल रहे थे, और मैं क्या नहाने के बाद मैंने बताया ना मैं जूठा वगैरह नहीं छूती जब तक पूजा नहीं करती हूँ। तो जस्ट अभी पूजा हो गया, अभी मैं बनाऊँगी कॉफ़ी। पहले लाइट ऑन, तो इसीलिए जूठे बर्तन वहीं रहे हैं अभी। अब मैं बनाऊँगी यहाँ पे कॉफ़ी अपने लिए, क्योंकि आलू पराठा है तो मुझे आलू पराठे के साथ कॉफ़ी अच्छा लगता है। और उसी थाली में अब मैं खा लूँगी, मैं नहीं अब चेंज करने वाली हूँ। बहुत लोग होते हैं चेंज कर लेते हैं, पहले मैं भी ऐसी ही थी, जूठा खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। चलो पहले कॉफ़ी बना लेती हूँ। और अभी भी मैं ऐसे ही कॉफ़ी बना रही हूँ, क्योंकि ये कॉफ़ी जब तक ख़त्म नहीं होगा मैं दूसरा पैकेट नहीं खोलूँगी, नहीं तो फिर से वो भी ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि इसे ही पहले ख़त्म कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा आलू पराठा, सॉस, गाजर का हलवा और मेरी फेवरेट कॉफ़ी। तो चलो पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। आज दोपहर के लंच में बना रही हूँ सांभर और चावल, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। और सांभर में ना जितनी तरह की दालें हैं सब डाल देती हूँ, और उड़द दाल ज़रूर डालती हूँ अगर रहता है घर में, तो नहीं रहता है तो फिर बस रहर दाल, चना दाल, मूंग मसूर से बना लेती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे उड़द दाल था तो उसको बस बॉटल में भर के भी रखी, और थोड़ा जो बच गया है उसको रख दूँगी, फिर बाद में जब खाली होगा बॉटल तो उसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे सारी दालों को अच्छी तरह से धो लूँगी, 2 से 3 पानी वॉश करना चाहिए दालों को, नहीं तो फिर उसका जो स्वाद है ना वो उतने अच्छे से नहीं आता है निकल के। और आज बाई नहीं थी ना, फिर भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि काम बहुत डिले हो रहा है, टाइम टू टाइम हो रहा था, क्योंकि अब मैं एडिटिंग का जो काम है ना वो रात में ही कर लेती हूँ। एडिटिंग की वजह से मेरा काम मतलब इतना ज़्यादा लेट हो जाता था कि मैं मतलब सवेरे के टाइम में मेरे को फिर 12-11 ऐसे ही बच जाते थे फ्री होने में, क्योंकि सबका नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं एडिटिंग ही करने बैठ जाती थी। तो अभी फ़िलहाल मैं रात में ये काम कर लेती हूँ, तो अभी मैं मतलब फ्री रहती हूँ, तो फटाफट से हो गया, सब कुछ टाइम से चल रहा था काम मेरा। और यहाँ पे सांभर में मैं डालूँगी बैगन, टमाटर, पत्ता गोभी, कुमड़ा। वैसे ढेर सारी सब्जियां डलती हैं, बट मेरे पास अभी इतनी सब्जियां हैं तो इन्हीं से बना लूँगी मैं। सांभर एक ऐसा सब मतलब है ना डिश जिसमें आप जो भी है डाल दो, वो डिमांड नहीं करता है कि मुझे ये भी चीज़ चाहिए, बस उसके मसाले सही होने चाहिए। अगर मसाले सही हैं तो आप बस दाल और एक आध सब्जी डाल के भी बना सकते हो, बहुत अच्छी बनती हैं। कुमड़ा को मैं ना यहाँ पे छील के नहीं डाल रही हूँ, डायरेक्ट ऐसे ही डाल रही हूँ, इसका भी स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से बस वॉश कर ली थी मैं। और अगर लौकी और तोरई जो होती है ना वो अगर रहे तो उसमें तो और भी स्वाद बढ़ता है, बट नहीं था अभी मेरे पास, क्योंकि सब्जियां लेने जाना है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है हस्बैंड जी को कि हम लोग बाहर जाएं। और यहाँ पे नमक और हल्दी बस अभी डालूंगी और इसको उबाल लूँगी अच्छी तरह से, 2 से 3 सीटी लगाऊंगी ताकि सब्जियाँ अच्छी तरह से गल जाएँ। और उसके बाद फिर मैं तैयारी कर रही हूँ सुबह के नाश्ते की। मैंने हम औरतों का तो बस यही है ना कि अभी रात में क्या बनाना है, कल सुबह नाश्ते में क्या बनेगा। तो सुबह नाश्ते के लिए मैं बना रही थी ये चना भिगो रही थी, कि मतलब बस भीगा हुआ चना रहता है ना तो इसको फ्राई करके दे दो तो बहुत अच्छे से बच्चे खा लेते हैं। और दोनों बच्चे घर ही पे रहने वाले हैं क्योंकि कल छुट्टी रहेगी, तो बस इसको आज भिगा के दोपहर में रख दूँगी तो सुबह तक अच्छे से भीग जाएगा। और यहाँ पे मैं कपड़े भी लगा दूँगी साथ के साथ। और तो सांभर हो गया है तो इसको फ्राई कर लूँगी। और फ्राई में बस वही पचफोरन जो बोलते हैं ना, तो जीरा, राई, अजवाइन
हींग भी डाली हूँ साथ में, सौंफ और मेथी दाना डाल के, और तेज़ पत्ता और सूखी लाल मिर्च भी डाली हूँ। इससे स्वाद सांभर में बहुत ही अच्छा आता है। और कड़ी पत्ता हो ना तो आप कड़ी पत्ता डाल लेना, मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि मैंने बताया ना सब्जियां ख़त्म है। और यहाँ पे तेल थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे क्योंकि प्याज वगैरह ज़्यादा था, तो बस थोड़ा सा तेल एक्स्ट्रा डाली। पका हुआ तेल रखा हुआ था, मैंने कच्चा तेल नहीं डाली हूँ। और यहाँ पे डालूँगी मैं मसाले में आज चाट मसाला भी आप डाल सकते हो, वैसे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जलजीरा पतंजलि का। और क्यों डाल रही हूँ ये सब, मैं सांभर मसाला बना नहीं पा रही हूँ इसलिए, क्योंकि मैं घर का ही सांभर मसाला यूज़ करती हूँ, रेडीमेड उतना पसंद नहीं आता मेरे घर पे किसी को, और मेरी मिक्सर हो गई है ख़राब, तो इसलिए आज इस तरह से ही बना रही हूँ। और एक्सपेरिमेंट किए थे बट कलर उतना अच्छा नहीं आया था क्योंकि मसालों की वजह से कलर थोड़ा सा ब्राउनिश आता है ना, तो वो तो नहीं आया था, बट स्वाद बहुत ही टेस्टी था। मतलब किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि अच्छा नहीं बना है करके, सबको अच्छा लग रहा था, तो सब खा लिए थे। तो बस यहाँ पे सांभर भी फ्राई कर दी हूँ और साथ के साथ अब इसमें डाल दूँगी मैं चावल इसी कुकर में। मतलब मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर दाल बनाती हूँ कुकर में तो फिर उसी कुकर को दाल फ्राई करने के बाद खंगाल के चावल बना लेती हूँ। तो मैंने एक कुकर मेरा 2 बार यूज़ हो जाता है, मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि हर बार अलग कुकर निकालूँ करके। चावल बन रहा है तो साथ के साथ मैं अपना ना किचन का जो प्लेटफॉर्म है इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी दोपहर में जैसे ही खाना बन गया उसके बाद सब आएंगे खाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ मैं। रिलैक्स क्या, मैंने कुछ अदर काम हो या साथ में सब बैठ गए हैं बातें करने, तो इसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। तो फिर मैं मतलब किचन से जब निकलती हूँ तो फिर सीधे शाम में ही आती हूँ, तो शाम का जो स्नैक्स हुआ चाहे खाना हुआ बनाना होता है, तो उस वक्त अगर किचन में आऊँ और किचन गंदा रहता है ना तो फिर मेरा पूरा मूड ऑफ हो जाता है, फिर ना खुद को ही मुझे चिड़चिड़ सा लगता है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ इस तरह से काम। तो इसलिए मैं ना किचन को खाना बनाने के बाद अभी ही साफ़ कर लेती हूँ ताकि उस समय मुझे एक काम ना करना पड़े। और यहाँ पे जितने भी बर्तन रहते हैं ना उनको भी मैं अभी जमा लेती हूँ, सुबह के जो धुले हुए रहते हैं सूखे हुए, या रात वाले जो गीले रहते हैं ना उनको मैं छोड़ देती हूँ, तो वो सूख जाते हैं अभी, तो उनको भी मैं जमा लेती हूँ इतने टाइम ही। आजकल ना घरों के अंदर नालियाँ होती हैं, पहले के घर के अंदर बिल्कुल एक भी नाली नहीं होती थी, यहाँ तक कि किचन में भी नहीं होती थी, क्योंकि किचन में भी खाना बनता था बाल्टी या जो क्या मटके होते थे उनमें पानी रख के, और बर्तन धुलने के लिए बाहर जाते थे आंगन में। तो अभी तो आंगन वाला रोल ही ख़त्म हो गया है, तो जितनी भी नालियाँ हैं सारी घर के ही अंदर आ गई हैं। एक तो अटैच लैट्रिन बाथरूम की वजह से एक आपका नाली अंदर आ जाता है बिल्कुल बेडरूम में, किचन में सिंक आ जाता है बर्तन धोने का, और यहाँ पे पूजा रूम के लिए जो मैंने सिंक बनवाया है वो भी, तो मतलब ढेर सारी इस तरह से नालियाँ हैं। तो नालियाँ जब घर के अंदर रहेंगी तो उसमें कचरा भी जाता है, तो जिसकी वजह से नालियों से स्मेल भी आती है। तो मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में एक दिन सेलेक्ट करती हूँ और उसमें ना गर्म पानी, बिल्कुल उबला हुआ पानी सारे सिंक में डाल देती हूँ। मतलब आप अगर हो सके तो रात में डालिए, मेरा क्या रात में सिंक यूज़ होते रहता है, मतलब हम लोग रात में कई बार जाते हैं तो नालियों में फिर यूज़ होते रहता है, तो इसलिए मैं दोपहर के समय डालती हूँ। दोपहर में मतलब मुझे ज़्यादा समय मिल जाता है, मतलब मैं 12 बजे से डाल दूँ अगर 1 बजे से, तो आराम से शाम के 4 बजे तक मतलब बढ़िया से सिंक खाली रहता है। तो इस तरह से ना सब में मैं डाल देती हूँ तो स्मेल नहीं आती है बिल्कुल। तो आप लोग भी ज़रूर ऐसा करना, अगर घर के अंदर जो भी नालियाँ हैं ना उसमें इस तरह से गर्म पानी डाल दीजिए, तो आपको फिर ना केमिकल यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और मुझे 3 महीने हो गए हैं, अभी तक घर में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आता है, और बढ़िया से मतलब घर पूरा साफ़ सुथरा भी है, मतलब स्मेल बिल्कुल भी अभी तक नहीं आया। मतलब मुझे अभी तक एयर फ्रेशनर यूज़ नहीं करना पड़ रहा है घर में। तो इस तरह से आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। मैं इसीलिए आज 3 महीने बाद आप लोग को ये टिप बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया। और बस खाने पे आ गए थे सबको ही, तो सबको चिप्स वगैरह छान के और फिर खाना खाए थे हम लोग, मतलब सांभर चावल और चिप्स था, और आंवले की चटनी जो कि मैं बना के रखती हूँ फ्रिज में हमेशा। और यहाँ पे अब गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो पौधों में पानी देना भी ज़रूरी है, तो 3 से 4 गमले मेरे नीचे हैं, तो मैं उनमें पानी डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, शाम हो गई है, शाम क्या मतलब रात के 8 बज गए हैं। छोटा बेटा पूजा कर दिया है, और आज काम कर कर के मेरी हालत थोड़ी सी बैंड सी हो गई है। तो बट ये है कि मुझे लगा था कि मेरी आदत बिगड़ गई है, 20 दिन तक बाई आई तो मुझे ऐसा लगा शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन सारा काम कर ली मैं, टाइम टू टाइम ही हो गया।
तो अभी हिम्मत आ गई है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। नहीं तो मैं कल ना बहुत अफसोस कर रही थी जब वो सुबह काम करके गई ना, तो मैं शाम तक अफसोस कर रही थी कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। बोली अरे अब कहाँ से भाई लाएंगे, क्योंकि वो इतना अच्छा काम करती थी ना, इतना साफ सुथरा काम करती थी कि मुझे इसलिए अफसोस हो रहा था, क्योंकि इतना अच्छा काम हर बाई नहीं करती। मैंने पहले भी कई बार बाई रखी है, मतलब बाहर जब रहती थी, बट वो इतना अच्छा कोई भी काम करके देता था मुझे। तो शाम थी तो बनाना सीख दी थी बच्चों को भी, और खुद भी खाई पी थी, मतलब खाई नहीं थी। और अभी बस पानी पीने बैठी तो मुझे ये वाली बिस्किट पसंद है, ये देखो बर्बन बिस्किट, तो बस वही लेके बैठी हूँ। और बाजू में भी सब खा ही रहे हैं, तो बस एक दो ही खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। और आज रोटी कुछ भी नहीं बनाऊंगी, नहीं रोटी बनाऊंगी क्योंकि सांभर बचा है बहुत सारा, और आलू पराठा भी बचा हुआ है, तो बस थोड़ा सा रोटी बना लूँगी तो सांभर रोटी हो जाएगा खाने में। तो बस आज यहीं पे करूँगी वीडियो को एंड। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक ज़रूर करना, चैनल पे अगर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, वो लोग जो मुझे व्हाट्सअप के थ्रू देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, कितनी बार बोलना पड़ेगा आप लोग को। और फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।